सेंट्रल ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आज दूसरा दिन है। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के पहले दिन मंगलवार को मिला जुला असर दिखाई दिया। हालांकि बैंकों में कामकाज बंद रहा, इसके अलावा शहरों में सफाई और दूसरी सेवाओं पर भी मिला जुला असर दिखा। हड़ताल को देखते हुए प्रदेश भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हड़ताली यूनियनों ने आरोप लगाया है कि सरकार ने श्रमिकों के मुद्दों पर, उसकी 12 सूत्रीय मांगों पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। उनका यह भी कहना है कि श्रम मामलों पर वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में गठित मंत्रियों के समूह ने 2 सितंबर 2015 के बाद यूनियनों को वार्ता के लिए एक बार भी नहीं बुलाया। ये यूनियनें श्रम संघ कानून 1926 में प्रस्तावित संशोधनों का भी विरोध कर रही हैं। कर्मचारियों की मांगे, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल हो, अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाए, समान काम समान वेतन, एक्स ग्रेसिया रोजगार स्कीम को बहाल किया जाए। कर्मचारियों की मांगे ग्राफिक्स के जरिए पहुंचा रहे आप तक। जन सेवाओं के निजीकरण पर रोक की मांग है। मजदूर विरोधी संशोधनों पर रोक की भी मांग है। कर्मचारियों की मांग है कि पंजाब के समान वेतनमान किया जाए और पेंशन दिया जाए। मकान किराए भत्ते में जनवरी 2016 से बढ़ोतरी चाहते हैं कर्मचारी। कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके आश्रितों को वास्तविक खर्च पर आधारित कैशलेस मेडिकल सुविधा की भी मांग है इनकी। विभागीय संगठनों के साथ किए समझौतों को लागू किया जाए। रोडवेज हड़ताल और दूसरे हड़तालियों पर कार्रवाई को समाप्त किया जाए। आशा, आंगनवाड़ी, मिड डे मील वर्करों को नियमित किया जाए। 18,000 रुपए न्यूनतम वेतनमान दिया जाए। मेहता फतेहाबाद से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। फतेहाबाद में आप किस तरह से देख रहे हैं इन कर्मचारियों की मांग को, इन्हें रखते हुए? जी देखिए, आज जो दूसरा दिन रहा है हड़ताल का, हड़ताल में भले ही सभी ट्रेड यूनियन से जुड़े जो लोग कर्मचारी थे या मजदूर संघ से जुड़े लोग थे वो शामिल हुए हैं, लेकिन हड़ताल का बहुत बड़ा असर जो है शहर में कहीं देखने को नहीं मिला है। करीब करीब जो हड़ताल है बेअसर साबित हुई है। रोडवेज की हो, चाहे बिजली कर्मचारी रहे हो या जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भले हड़ताल पे थे, लेकिन जो सेवाएं हैं वो निर्बाध रूप से जो है चलती रही हैं। हाँ। कर्मचारियों की लगातार मांगे रही हैं कि उन्हें जो है एक्सग्रेसिया पॉलिसी का लाभ दिया जाए, उनके हाँ। समान काम समान वेतन और तमाम ऐसी जो मांगे हैं सरकार बनने के साथ ही ये लोग जो है सामने लाने लगे थे और आज तक जो है इनकी ये मांगे लंबित पड़ी हुई हैं। इन्हीं मांगों को लेकर के जो है ये हड़ताल पर बैठे हैं। हड़ताल जारी है लेकिन सेवाएं सुचारू है, ये कह रहे हैं आप अजय? जी बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। रुख करेंगे फरीदाबाद की ओर। फरीदाबाद का हाल जानते हैं हमारे संवाददाता राजेंद्र उदहिया से। राजेंद्र, यहाँ पर हड़ताल का कैसा असर दिख रहा है? देखिए, यहाँ पर भी मिला जुला असर रहा है और बहुत ज्यादा असर यहाँ पर हड़ताल का नहीं पड़ा है, क्योंकि सभी जो विभाग थे वो खुले रहे पूरी तरीके से और रोडवेज की बसें भी लगातार यहाँ पर चलती रही और लोगों को कोई खासी परेशानी आज यहाँ देखने को नहीं मिली। तो लगातार जिस तरीके से हड़ताल पर बैठे हुए हैं और सरकार भी अपनी हठ धर्मता पर अड़ी हुई है, तो लगता नहीं कि जल्दी से विवाद सुलझेगा और कर्मचारी भी अब इतने एकत्रित नहीं रह गए हैं कि वो अपनी हड़ताल को कामयाब कर सकें। जी, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। रुक करेंगे अंबाला की ओर। हमारे संवाददाता राजकुमार शर्मा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजकुमार, यहाँ पर इन कर्मचारियों का हड़ताल किस तरह का दिख रहा है, कैसा असर नजर आ रहा है, क्या रुख है सरकार का इनके प्रति और इनका सरकार के प्रति? जी बिल्कुल, ये 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल थी इनकी ट्रेड यूनियन की और इनका ये स्पष्ट तौर पर कहना था कि जहां ये सरकार ने उन्हें परिपत्र जारी करने के लिए इनकी मांगे मान ली थी और परिपत्र जारी करने की कही थी, लेकिन अभी तक सरकार ने इन्हें परिपत्र जारी नहीं किया, जिसकी वजह से जो कर्मचारी हैं वो गुस्साए हुए थे। इसी वजह से ये हड़ताल की गई और ये भी 2 दिन की हड़ताल थी। उनका ये कहना था कि सरकार को अभी भी वो समय दे रहे हैं कि वो अपनी
जो अडिगता पर जो से बाज आए, और यदि अब भी उन्होंने इनकी मांगे नहीं मानी तो फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए मैं जरूर लौट कर आऊंगी। फिलहाल धन्यवाद। यमुनानगर का हाल जानेंगे हमारे संवाददाता सुमित ओबरॉय से। सुमित, यहाँ पर हड़ताल का कैसा असर देख रहे हैं आप? सुमित ओबरॉय, फोन पर हैं आप? चलिए, संपर्क टूट गया। तो कई जगहों पर हड़ताल जारी है, लेकिन हड़ताल का मिला जुला असर ही नजर आ रहा है ज्यादातर जगहों पर। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।